दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय ट्रागो। ट्रागो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिंपल येस और नो में जवाब देके पैसे कमा सकते हैं। ट्रागो पे आपको अलग अलग इवेंट्स मिलेंगे जैसे पॉलिटिक्स, क्रिप्टो, बॉलीवुड, क्रिकेट और बहुत अलग अलग इवेंट्स मिलेंगे जिसमें आप अपना सिंपल एक ओपिनियन दे सकते हैं, येस और नो में उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आज के दो इवेंट्स हैं कि क्या ब्राज़ील कैमरून को हरा सकता है और क्या पोर्चुगल साउथ कोरिया को हरा सकता है। तो आप इन दो सवालों के जवाब सिंपल येस और नो में दे सकते हैं। आपकी जो विनिंग्स हैं वो आप यूपीआई पे इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको जीतने का मौका मिलेगा। आपको पहले डिपॉजिट पे 20% तक का कैशबैक भी मिलेगा। तो लिंक जो है ट्रैगो का डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज हेड डाउन टू द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द ट्रैगो ऐप नाउ। अनदर क्रेजी डे ऑफ वर्ल्ड कप फुटबॉल। जब हमको लगता है कि जैसे ये मैं ना रोज ही बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट, जब जिस दिन हमको लगता है ना कि आज थोड़ा सा कुछ नॉर्मल एज एन प्रिडिक्टेबल एक्शन हमको देखने को मिलेगा, फिर कुछ ऐसी क्रेजी चीज हो जाती है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो ग्रुप ई और एफ का हमको अंजाम जो है मालूम हो चुका है। मोरक्को और क्रोएशिया ने क्वालिफाई कर लिया है। और अगर हम ग्रुप ई की बात करें जो कि सबसे ज्यादा ड्रामे से भरा ग्रुप था, जिसमें स्पेन, जर्मनी, कोस्टा रिका, जापान थे, उसकी हम बात करेंगे इन द सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो। बट फर्स्ट वील स्टार्ट विद Morocco. I think Morocco have been the most convincing Asian team, African team, sorry, have been the most. वो जापान का थोड़ा सा हैंगओवर है इसलिए मैं एशियन बोल गया लेकिन Morocco have been the most convincing African teams. Ziyech, Hakimi, Amrabat, नसरी, बहुत 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 बढ़िया टीम है। मजरावी अच्छे, मतलब इट्स अ गुड ग्रुप ऑफ well balanced वेल बैलेंस्ड एंड दे एब्सोल्युटली डिजर्व टू गो थ्रू मेरे हिसाब से। agreed मतलब बाबा। और आई थिंक एक प्लेयर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे हु इज वेरी क्रूशियल आल्सो वाज हकीम जियाश ऑफ कोर्स। और बहुत सारे लोग आई थिंक जिस ग्रुप में भी थे काफी अंडरडॉग उनको मान रहे थे, मतलब इस मामले में कि अंडरडॉग मतलब उन्हें राइट ऑफ कर रहे थे, क्योंकि आप अगर ग्रुप ही देखे तो वैसे तो सारे ग्रुप ही अगर मैं बात करूं तो काफी अनप्रेडिक्टेबल रहे, लेकिन पर्टिकुलर ग्रुप को काफी ज्यादा लोग ये बोल रहे थे कि राइट ऑफ करके कि भाई देयर आर टीम्स दैट कैन बीट देम। बट जिस हिसाब से they have played, और आज का तो जो मैच था भाई, मतलब it was absolutely crazy and I think no one in the hell would have predicted यार कि क्रोएशिया बेल्जियम वाले ग्रुप में I think Canada still I think ठीक है थोड़ा उतना कन्विंसिंग नहीं था, बट क्रोएशिया बेल्जियम के ग्रुप में मोरक्को टॉप कर जाएगा मतलब अनबीटन। एंड विद इट्स नॉट लाइक दे क्वालिफाइड विद 7 पॉइंट्स। ऐसा भी नहीं कि मतलब 6 पॉइंट जीडी पे 7 पॉइंट्स टॉप ऑफ द टेबल, एब्सोल्युटली विन-विन सिचुएशन लाइक फॉर देम। सो एंड अगेन मतलब मोरक्को के बारे में तो और क्या ही बात करें, मतलब बिल्कुल हिला दिया यार। मतलब कनाडा ने इस मामले में ऐसे डिसअपॉइंट किया, मतलब देवर गुड टू लुक एट बट जोश में होश खो बैठे वो। कभी कभी हम कहते हैं ना कि कुछ टीम्स होती हैं, जैसे उनके मैनेजर ने जिस तरीके से बेल्जियम वाले मैच के बाद कहा था कि वी आर गोइंग टू एफ क्रोएशिया, फिर क्रेमरिच ने उस मैच के बाद बोला 4-1 रहा है, वी थैंक्स फॉर द मोटिवेशन एंड वी सॉ हु एफ्ड हु। तो ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब यू हैव टू, ये आप अपनी टीम में इंटरनली कीजिए बट यू हैव टू शो सम एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट। और ठीक है मैच्योरिटी की थोड़ी कमी थी, फिनिशिंग की कमी थी, बट आई थिंक कनाडा हैव अ रियली गुड स्क्वाड और वो हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रोएशिया बेल्जियम की बात करेंगे। बेल्जियम आई थिंक वुड बी किकिंग देमसेल्व्स। गोल्डन जनरेशन यहाँ पे खत्म होती है बेल्जियम की। कुर्तुआ, केडीबी, हजार्ड एंड वन मिस्टर रोमेलू लुकाकू आ गए। मैं एक चीज बोलूं, इस ये टीम ना, अगर मैं जस्ट एक बात बताऊं, अगर आप स्पेन और इंग्लैंड के लीग्स की एक ऑल स्टार टीम बनाएंगे ना, अगर दैट इज बेल्जियम फॉर यू। मतलब दैट इज बेल्जियम फॉर यू। लाइक आपके पास कोर्टवा है, आपके पास केडीबी है, आपके पास हजार्ड है। मतलब ठीक है हजार्ड थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है कि मतलब, बट we all know the Chelsea Hazard यार। मतलब I feared him the most during the Chelsea times। मतलब तो वो तो है। तो अगर आप इंग्लैंड और स्पेन की अगर आप एक टीम बनाएंगे तो दैट इज बेल्जियम। बट जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक वही है कि यार I don't know, like even in Premier League में Martinez, I used to like Martinez a lot, but क्या अंदर की क्या बातें हुई हैं, टीम में जलप नहीं था, प्लेयर इंटरव्यूज, मतलब पूरा फुल गोल का सीन हो रखा था गोल का सीन हो रखा था बिफोर यू नो अब हमारे टोनी सिंह टुक ओवर हिम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। उससे पहले ड्रेसिंग रूम में फाइट्स, अलग अलग स्टेटमेंट्स आना। तो मतलब
वो काफी ज्यादा आई थिंक दैट समहाउ आल्सो हर्ट्स योर मेंटालिटी ऑन द पिच आल्सो, कि आप एक टीम की तरह आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आई थिंक दैट एड्स अ वेरी बैड फैक्टर, लाइक एक नेगेटिव एलिमेंट in your team, which I think वो every team should avoid. वो तो वाज ऑन डिस्प्ले इन द फर्स्ट टू गेम्स, जिसमें एक उन्होंने जैसे तैसे जीत लिया था कनाडा के I think अगेंस्ट, second लेकिन game. टुडे, Second game. बट टुडे भाई, प्रणय हैड ट्वीटेड दिस ऑन 19th जुलाई 2012, जैसा आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसको। तो ये कोई चेल्सी और सिएटल साउंडर्स का प्री सीजन गेम है, जो से चेल्सी 4-2 से जीत गई है। Flop Lukaku scored a brace and Eden Hazard seemed deadly for Chelsea FC. Can be the game changer at Premier League pre-season friendly. अच्छा टैग भी किया हुआ है pre-season friendly, and Pranay called it 10 years ago, 10.5 years ago कि Lukaku will be a flop. एंड मतलब कभी कभी क्या होता है ना, अपन जैसे टीम स्पोर्ट होता है ना, फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट, ठीक है। उसमें जब कोई टीम हारती है जीतती है तो अपन ये नहीं कहती है कि टीम प्लेयर की वजह से, मतलब ठीक कुछ मोमेंट्स वो प्लेयर प्रोवाइड करा देते हैं, बट ऐसा नहीं कहते अच्छा ये टीम इसी की वजह से जीती, बाकियों का भी कंट्रीब्यूशन था, हारी तो सिर्फ इसी की गलती की वजह से हारे, ठीक है। Yeah. तो उसमें बड़ी गलती होती है, लेकिन टीम का भी रोल है। आज तो यार यू कैन पिन इट ऑन लुकाकू इवन आफ्टर द टर्मोइल दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, जिस उससे गुजर रही थी। I think they should have Croatia, scored 4 goals. they should have scored 4 goals, और क्रोएशिया बिकॉज दे वर सो डिफेंसिव, इतना डिफेंसिव खेल रहे थे वो, उन्होंने उनको प्लेट पे दे दिया मैच यार, क्योंकि दे न्यू कि ड्रॉ के साथ वो चले जाएंगे, और उसमें वो इतने ज्यादा खुल रहे थे पीछे। एंड लुकाकू यार भाई, जो I think उन्होंने 3 squad या 4 selection should स्कोर be at issue, and I think एक चीज और जो जैसे मैंने कॉल आउट करा, I think somehow टीटी बाबा हमारे जो टॉमस टुकेल हैं, उन्होंने भी I think somehow I think उन्होंने ये देखा, उसी वजह से ही शायद वो सारी चीजें भी शायद स्टार्ट हुई हो चेल्सी में। Maybe he didn't feel Lukaku was at his par level, or maybe he wanted him to prove, वो जो भी चीजें हुई उसके बाद he went back, जो कि मैंने आज आपको बोला भी कि I think जो लोन पे भी जो 10 मिलियन मिल रहे हैं लुकाकू के लिए चेल्सी के लिए, दैट इज अ स्टील डील फॉर चेल्सी। आई थिंक चेल्सी शुड बी हैप्पी ऑन गेटिंग दोस 10 मिलियन बैक इंस्टेड ऑफ सीरियसली बता रहा हूँ, बीइंग अ चेल्सी आई एट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ठीक है आप उसका मजाक उड़ाओगे, यू हैव टू फील बैड यार, मतलब जो हुआ है ना, आई थिंक दैट इज अ मेंटालिटी ब्रेकर जो आज हुआ है ना लुकाकू के साथ। एज इट इज ही डज नॉट हैव एन एलीट मेंटालिटी, ठीक है। और आज का जो है व्हेन he has an elite mentality, it just doesn't show it on the pitch. He has an elite ये तो मैं मना नहीं करूंगा। The way he comes on the pitch, the way he guides, मैच से पहले रोनाल्डो के साथ जो फोटो आती हैं, फिर केडीबी को समझा रहा है वार्म अप करते टाइम, he has an elite mentality बाबा। but that doesn't translate in performances when it is required the most. Basically Lukaku is Zlatan without skills And without the impact. and without the impact. नहीं, impact he had as Zlatan only, but वही है कि दूसरी टीम के लिए अपनी टीम के लिए। Well, that's tackle from behind for you guys. मतलब हर सिचुएशन में एक वो ढूंढ लेना मीम। लेकिन यार आई एम फीलिंग सो बैड फॉर केडीबी, कोर्टुआ, एडन हैजार्ड, मतलब सीरियसली ये आज मेरे हिसाब से, ठीक है जर्मनी वुड हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ राउंड ऑफ 16, मतलब आप क्रोएशिया और आई थिंक जापान प्ले ईच अदर, ठीक है। एंड बेल्जियम जापान, ठीक है जापान वुड हैव बीन फेवरेट्स, रिपीट हो जाता पिछले वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 का, बट स्टिल बेल्जियम फैंसी करती देयर चांसेस अगेंस्ट जापान। तो एक अपॉर्चुनिटी मिस्ड एंड लुकाकू हैज टू बी ब्लेम्ड यार, मतलब आप नहीं 4-5 चांसेस मिस कर सकते एक वर्ल्ड कप नॉकआउट गेम्स में, ऐसे इजी चांसेस। मतलब यार जिस क्वालिटी के साथ आई थिंक लुकाकू हैज बीन देयर फॉर प्रीमियर लीग ऑलमोस्ट ईयर्स, ही इज प्लेइंग एट सीरी आ मैन, इवन राइट नाउ ही केम, आई थिंक अगर आप ट्रांसफर वैल्यू भी लगाएं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतने अमाउंट में खरीदा था उनको, फिर चेल्सी ने खरीदा, फिर इंटर ने खरीदा, तो मतलब इस लेवल पे आके आप ये चीजें, ऐसे ब्लंडर्स तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते आई थिंक। और एक चीज जो मैं मेंशन करना भी चाहता था वो ये था कि अगर लुकाकू के अलावा और भी अगर बेल्जियम ऑप्शंस के पास जाती, दे वुड हैव स्कोर्ड यार, एनी अंडर 18 अंडर 19 प्लेयर वुड हैव स्कोर्ड दैट गोल्स फॉर आई थिंक बेल्जियम। और जो लोग आई थिंक समहाउ ये बोल रहे हैं कि यार टीम जेलअप नहीं कर रही थी, ये नहीं कर रही थी, ठीक है यार वो सारी चीजें एक तरफ होती हैं, ऐसा बहुत आपकी पूरी टीम हर बार आपको एक 10 on 10 परफॉर्मेंस नहीं देती, बट इट्स जस्ट those 1 or 2 chances that गिव्स यू अ शिफ्ट ऑफ मोमेंटम
एंड यू नो अब जैसे अब मैं इसको अगर कंपेयर करूँ तो बाकी टीम्स के साथ भी मैं इस चीज को सेम वे में बोल सकता हूँ कि जरूरी नहीं कि सभी टीम्स यहाँ पे अच्छा खेल रही हैं. देयर हैव बीन सम इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस जिनकी वजह से दे सिक्योर्ड 3 पॉइंट्स एंड नाउ दे आर स्टिल इन द कंपटीशन. दे हैव टाइम टू वर्क ऑन द नेक्स्ट गेम. मोराल बूस्ट हो जाता है ना. अभी एग्जैक्टली. बेल्जियम अगर आती तो मोराल बूस्ट हो जाता. क्या पता वो थोड़ा आगे चले जाते टूर्नामेंट में. ऑब्वियसली देयर आर बेटर टीम्स देन बेल्जियम बट दे हैव बीन द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कप डेफिनेटली अलोंगसाइड डेनमार्क. ये बोलना पड़ेगा. तो मतलब दे वर द डार्क हॉर्सेस. दीज वर व्हाट इनको क्या बोलना चाहिए, इनको क्या बोले हम डिसअपॉइंटमेंट्स. disappointment. But I think Belgium was fairly rated. I think, but काफी underperformance दी. I think the most underperformance by any team I think in this World Cup has to be Belgium, क्योंकि डेनमार्क से तो चलो आप फिर भी they were the dark horses, तो उनकी एक अलग कैटेगरी हो गई कि यार उनसे आप इतना अगर वो अच्छा करते तो they would have been dark horses. But Belgium से तो आप fairly rate कर रहे थे, fairly expect कर रहे थे, team wise भी, everything wise, coach wise भी. तो उस हिसाब से तो I would completely agree with you, बाबा. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए ये तो फिर हो गई बात ग्रुप एफ की. अब ग्रुप ई पे चलते हैं. जब हमको लगा कि वी कैन नॉट सी एनी मोर मैडनेस, हमको क्या पता था, वी वर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. बिकॉज जो ग्रुप ई में हुआ है ना, उसमें ये सिचुएशन थी कि एक एक गोल पे है ना सिचुएशन चेंज हो रही थी और चारों ही टीमों का चांस था अंदर आने का और चारों ही टीमों का चांस था बाहर आने का. तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मैचेस स्टार्ट हुए एज थिंग्स स्टूड तो स्पेन एंड मतलब नॉर्म तो स्पेन और जापान क्वालिफाई कर रहे थे एज थिंग्स स्टूड. ठीक है. फिर हाँ ठीक है. तो उसके बाद 90 मिनट में अल्वारो मोराटा गोल करते हैं, स्पेन एंड जर्मनी क्वालिफाई. फिर 49th मिनट पे जापान का इक्वलाइजर आता है, जापान आर क्वालिफाइंग अलोंग साइड स्पेन. फिर 51 मिनट पे जापान का एक और गोल आता है, दे मूव टॉप ऑफ द ग्रुप. फिर 55th मिनट पे कोस्टारिका का गोल आता है, जर्मनी मूव बॉटम ऑफ द ग्रुप. फिर 70th मिनट में कोस्टारिका का एक और गोल आता है, दे मूव सेकंड एंड स्पेन डू नॉट क्वालिफाई. तो जापान एंड कोस्टारिका आर क्वालिफाइंग इन दैट सिनेरियो. और फिर 72nd मिनट पे जर्मनी फिर गोल कर देती है, कोस्टारिका गो थर्ड एंड स्पेन क्वालिफाई, जर्मनी गो थर्ड एंड स्पेन क्वालिफाई. ये हो जाता है. और ये फाइनल जो है आपके सामने पॉइंट्स टेबल है फिर इस ग्रुप की. जापान 6 पॉइंट पे, स्पेन 4 पॉइंट पे, जर्मनी 4 पे, कोस्टारिका 3. और डिसअपॉइंटमेंट्स की हम बात करें तो नो एक्सक्यूजेस. 2 लगातार वर्ल्ड कप्स में ग्रुप स्टेज में नॉकआउट होना, ये जर्मन मेरे ख्याल से हेरिटेज नहीं है. जर्मनी हैव बीन वर्ल्ड कप पावर हाउसेस अगर हम बात करें, एंड इट इज नॉट जर्मन वे, नॉट द जर्मन वे. अगर हम बात करें कि आप इतनी मतलब कन्विंसिंगली आप हार के, और कोस्टारिका ने भी 2 गोल्स मार दिए यार. It was not convincing from Germany. I mean the same team that beat, मतलब यार अब स्पेन वाले गेम की बात अगर आप फर्स्ट मैच में ऐसी परफॉर्मेंस देख रहे हो, उसके बाद अगर मैं तो एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा बाबा, अगर आप ये सोचो अगर आप 5 गोल से ज्यादा अगर आप फर्स्ट गेम में खा रहे हो, आपका क्या कॉन्फिडेंस होगा किसी टीम का. एंड देन दे स्टिल वेंट ऑन टू लाइक कीप स्कोरिंग गोल. उन्होंने कहा यार चलो हम गोल खाएंगे, हम खाएंगे, वी विल कीप स्कोरिंग गोल्स आल्सो. तो उस मामले में तो आई थिंक somehow I Keylor Navas को भाई respect भाई. I think he is one of the most still I feel he's the most under appreciated goalkeeper of all time. Like the trophies that he has won just because बहुत सारे मेरे को यहाँ पे hate मिल सकती है रियल मैड्रिड सपोर्टर्स से कि भाई just because he was not Casillas, you know, उस वजह से काफी हेट मिलती है. देन ही वेंट टू PSG, तो वहां पे भी फाइट. बट ओवरऑल जब भी काइलर नवास खेले हैं पिच पे, ही हैज गिवन 100%. एंड अगर पिछले डेकेड की अगर हम बात करें फुटबॉल में, तो ही हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल गोलकीपर. तो थोड़ी बहुत डिसरिस्पेक्ट उस मामले में आई थिंक काइलर नवास को मिलती है. ही इज द मोस्ट आई थिंक अंडररेटेड कीपर स्टिल. और जिस हिसाब से कोस्टारिका की आज परफॉर्मेंस थी, आई थिंक कुडोस टू देम. आई थिंक फर्स्ट मैच के बाद इफ सम टीम is even making, अब वही है कि यहाँ पे भी डिबेटेबल है कि जर्मनी खराब खेली कि कोस्टारिका अच्छा खेली. ये क्वेश्चन doesn't matter. I think जो भी सिचुएशन थी, और स्पेन were in the danger of getting knocked out. जैसे हमने देखा कोस्टारिका के दूसरे गोल के बाद ऐसा हो जाता, स्पेन who were supposedly were topping the group and became the favorites after that thumping victory कोस्टारिका के ऊपर. तो वो अगर बाहर हो जा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कितना मैसिव मतलब शॉक और अपसेट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भरा हुआ ये ग्रुप था. अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, काफी कंट्रोवर्सी है जापान के सेकंड गोल को लेके.
तो मैं वो Yes. भी थोड़ा सा उस पर क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि क्यों जापान का दूसरा गोल अलाउ किया गया। तो गाइज ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि दिस वाज द सिचुएशन। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि बॉल जो है वो लाइन के पार है और यहाँ से जो है अंदर क्रॉस आया। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये लाइन है तो ये बॉल तो Wow. बाहर है ऐसे, ठीक है। मैं सोचता था कब इसका मैं इस्तेमाल करूंगा यार, आज वो दिन आ Wow. चुका है, ठीक है। तो बॉल अभी कह तो रही है ये आज वो बाहर दिन है। आ ही, हाँ आखिरकार वो दिन आ ही गया। हाँ, अभी तो ये बाहर है। लेकिन आप ऊपर से देखेंगे, अगर इसको आप यूं ऊपर से देखेंगे तो ये हिस्सा जो है ऊपर से ये लाइन के ऊपर है। इट्स वेरी सिमिलर टू बाबा। आई थिंक एक चीज और, यहाँ पे जो लोग टेनिस किन्होंने अगर कभी देखा हो टेनिस, या फिर टेनिस के मैचेस अगर नहीं देखे, तो टेनिस में भी ऐसा ही होता है कि जब जैसे बॉल जब आउट होती है तो जो प्लेयर होता है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि ऊपर से तो जो जो लाइंस जो रेफरी होता है वो दे देता है कि यार आउट है। बट कभी कभार ऐसे कॉल करने पे ऐसा दिखता है कि यार वो बॉल गोल नहीं होती, वो बॉल ऐसे ओवल शेप में होती है और उसका जरा सा हिस्सा पीछे लाइन में टच हो रहा होता है। तो आई थिंक वो उसको मैं थोड़ा इस चीज से काफी रिलेट कर पाऊंगा कि बॉल भले ही बाहर है लेकिन आप अगर उस बॉल का पूरा पीछे वाला हिस्सा अगर आप काउंट कर रहे हैं तो वो लाइन के अंदर अभी भी है, इट इज द बॉल इज स्टिल इन प्ले। बट वही है कि ये इस चीज में क्यों आता है, क्योंकि गोल पड़ा। अगर इट वुड हैव बीन अ नॉर्मल, अगर बाहर जा रही होती ना गोल इंस्टेंस, हाँ किक, हाँ, तो इतना कोई तो प्लेयर खुद दे देता बॉल कि भाई जर्मनी बाहर हो गई। देखिए बॉल के शेप की वजह से, बॉल के बल्ज और कर्वेचर की वजह से जर्मनी आज बाहर हो गई है, क्योंकि ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो गोल हिस्सा है ये लाइन के ऊपर था। अगर आप ऊपर से इसको देखेंगे ना बिल्कुल, तो ये जो हिस्सा है ये जरूर टच नहीं कर रहा है लेकिन बॉल के ऊपर है, तो वो वाली चीज है। तो आई थिंक उसकी Baba already is there कि how a ball changed Germany's fate. So please do watch out for that as well. Baba, don't let बिल्कुल me down. बिल्कुल इस पे शॉट आनी चाहिए। अभी लिख बाबा कह रहे लेता हूँ लिख मैं। लेता हूँ, यूपीएससी में ना आ जाए कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज हाउ ऑल ऑफ दिस एंडेड, एंड जस्ट बिफोर वी मूव इनटू द लास्ट मैच डे ऑफ द ग्रुप स्टेज, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ब्रैकेट्स तैयार हो चुके हैं और कल आपको अपनी बाकी की 4 टीम्स भी दिख जाएंगी। तो नेदरलैंड्स यूएसए से खेलेंगी, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगी, और नेदरलैंड्स यूएसए का विनर अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया के विनर से खेलेगा क्वार्टर फाइनल में। यहीं जापान क्रोएशिया का एक सेटअप हो चुका है, राउंड ऑफ 16। यहाँ पे आएंगे विनर्स ऑफ ग्रुप जी, जो कि मोस्ट लाइकली ब्राजील होंगे, और रनर्स अप ग्रुप एच, जो कि उरुग्वे, साउथ कोरिया और घाना में से कोई एक टीम हो सकती है। इंग्लैंड सेनेगल है, फ्रांस पोलैंड है, मोरक्को स्पेन है। विनर्स ग्रुप एच है पोर्चुगल, ऑलमोस्ट मतलब सर्टेन ही है 99%, और रनर्स अप ग्रुप जी में हो सकते हैं सर्बिया, सर्टेन है स्विट्जरलैंड। 99% बाबा, सर्टेन 99%। इस वर्ल्ड कप में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब वही है कि इफ साउथ कोरिया बीट पोर्चुगल एंड घाना बीट उरुग्वे हैंडसमली, देन उस केस में पोर्चुगल जो है वो सेकंड आ सकती है। और यहाँ पे वो इस साइड ऑफ द ब्रैकेट पे आ जाएंगे, इस साइड ऑफ द ब्रैकेट की जगह। तो वो जो एक चीज है, बट वो नहीं होने वाला, सकती है। बिकॉज बाबा इट इज रिटन इन द स्टार्स, इट इज रिटन इन द स्टार्स एज यू सी। वो ब्रैकेट नीचे ही होने वाला है। विनर्स ऑफ ग्रुप एच गोज डाउन, एंड ऊपर से जो ब्रैकेट चल रहा है और वो नीचे वाला जो ब्रैकेट चल रहा है वो फाइनल जाके ही मिलने वाला है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। ये यहाँ पे मैच विनर्स ऑफ 61 अर्जेंटीना, मैच विनर्स 62 पोर्चुगल, और ये आपका Let's फाइनल go. होता दिख रहा है। पर देखते हैं क्या होता है। ब्राजील एंड फ्रांस विल डेफिनेटली हैव अ से इन दिस, अभी तक जो लग रहा है, एंड स्पेन। तो ये 5 टीम है जिन पे देखते हैं। बाकी मोरक्को जैसा खेली है, क्रोएशिया लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट, नेदरलैंड्स आर द मोस्ट करेक्टली रेटेड अंडररेटेड टीम्स। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ठीक ज्यादा। है, तो ये भी कुछ मसाला डाल सकती है। एंड ऑफ कोर्स जापान, सेनेगल तो है ही। तो देखते हैं क्या होता है। आप अपने थॉट्स बताएं, व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग फॉर बेल्जियम इन दिस वर्ल्ड कप, योर थॉट्स अबाउट दैट लुकाकू परफॉर्मेंस, द ब्रेवरी ऑफ जापान, द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ जर्मनी, ऑल दोस थिंग्स आप बताएं हमको कमेंट सेक्शन में। कल एफपीएल पंचायत की हमारी स्ट्रीम होगी, और जो हमारी रिव्यू स्ट्रीम रहेगी गेम मैच डे 3 की, और उसके बाद हम एक वो आपको प्रीव्यू भी देंगे कि नॉकआउट्स के पहले में आप पहले डे पे आपको किस तरह की टीम रखनी चाहिए, क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स वगैरह और बहुत सारी चिप्स जो हैं फिर आप यूज कर पाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग होगी आपकी स्ट्रीम वो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एलिमिनेट हो चुके हैं, तो क्या उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, कैसे आप टीम फैंसी लवर्स प्लीज हेड टू एफपीएल पंचायत। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और टैकल फ्रॉम बिहाइंड
को भी आप कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आप अब तक तो जान गए होंगे यार। अगर आप कोई भी मीम देख रहे हैं ना इस समय फुटबॉल से रिलेटेड, वो टैकल फ्रॉम बिहाइंड का ही होगा, तो दैट इज दिस गाय, ठीक है। कर एंड दीजिए फॉलो प्रतीक। एंड प्रतीक। तो ठीक ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।